जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2021 की। यानी दोस्तों एक संस्था है ट्रेस नाम की, वो पूरे विश्व में ये जांच पड़ताल करती है, ये देखती है कि कहां पर बिजनेस और पॉलिटिक्स में दोस्तों रिश्वतखोरी ज्यादा है, जमाखोरी ज्यादा है, कहां पर कम है और किस तरीके से इसको रोक सकते हैं, क्यों रोक सकते हैं। ये सारी बातें दोस्तों इस लेक्चर में आज के हम जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि ये है क्या चीज। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूएस बेस्ड एक संस्था है जिसका नाम है ट्रेस। ये ट्रेस संस्था दोस्तों क्या करती है, पूरे विश्व में दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करती है, इस लिस्ट को जारी करती है, इसका नाम होता है दोस्तों ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स इंडेक्स। मतलब यही होता है, इसका मकसद ये होता है कि ब्राइबरी को रोकना, यानी एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में दोस्तों काम करती है और पूरे विश्व के देशों पर सर्वे करके दोस्तों ये संस्था अपने कामों करती है। बात करें दोस्तों ट्रेस की, तो ट्रेस क्या है, एक नॉन प्रॉफिट बिजनेस एसोसिएशन है जो कि दोस्तों काम करती है एंटी ब्राइबरी के लिए। मैंने पहले ही बताया किस तरीके से प्रशासन को अच्छा करना है, गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ना है, इसको दोस्तों देखती है और किस तरीके के स्टैंडर्ड सेट करने हैं, कॉमर्शियल ट्रांसपेरेंसी किस तरह की करनी है, किस तरह से एडवांस मैनुअल में काम करना है, इन सारी चीजों को देखना, इन सारी चीजों को एस्टैब्लिश करना, इन सारी चीजों को दोस्तों स्थापित करना, यही काम दोस्तों ट्रेस का रहता है, यही मकसद दोस्तों ट्रेस का रहता है। 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी और अमेरिका बेस्ड दोस्तों ये संस्था है ट्रेस, जो कि दोस्तों लगभग 5 महाद्वीपों में फैली हुई है, जहां पर इसके कार्य दोस्तों चलते हैं। बात करें दोस्तों इस इंडेक्स की, तो इंडेक्स क्या है, ये क्या करती है, बिजनेस ब्राइबरी को दोस्तों, बिजनेस ब्राइब को दोस्तों क्या करती है, मेजर करती है। बिजनेस ब्राइब रिस्क जो है उसको मेजर करती है, किस तरह की रिश्वतखोरी यहां पर चल रही है, उससे क्या नुकसान होने वाले हैं और क्या दोस्तों चीजें होने वाली हैं, उन सभी चीजों को देखती है। 194 देशों में सर्वे दोस्तों करती है। 2014 से ये रिस्क इंडेक्स दोस्तों जारी की जा रही है, जिसका मकसद एक ही होता है कि बिजनेस कम्युनिटी को दोस्तों मोर रिलायबल बनाना और दोस्तों बहुत सारे रिस्क से बचाना, जो कॉमर्शियल ब्राइबरी है वर्ल्ड वाइड को, उसको दोस्तों रोकना, यही इसका मेन मकसद रहता है, यही इसके मुख्य दोस्तों उद्देश्य रहते हैं। अब दोस्तों अगर इसकी बात करें तो इसके लिए डेटा कहां से मिलता है इन लोगों को, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो जो वर्ल्ड के रेनोन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो गया, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे जो दोस्तों तमाम तरह के रेनोन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहीं से दोस्तों गैदर करती है सारा डेटा। रिलेवेंट डेटा को दोस्तों एल्गोरिथम में करा जाता है दोस्तों, उसके बाद यहां से सारे आंकड़े निकाले जाते हैं और दोस्तों देशों को उनकी रैंक यहां पर दी जाती है। अब किस तरह का डेटा होता है वो भी एक बार देख लीजिए। तो कुल मिला के 4 फैक्टर्स का डेटा होता है, 4 फैक्टर्स में दोस्तों काम किया जाता है। सबसे पहले जो डेटा है वो है दोस्तों इन्फोर्समेंट एंड एंटी ब्राइबरी डिटरेंस का, यानी किस तरीके से देशों की सरकारों ने अपने यहां रिश्वतखोरी को रोकने के लिए तमाम सारे प्रयास किए हुए हैं। इस बात को देखा जाता है कि वो कितने इफेक्टिव है, क्या वाकई में ऐसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या केवल कानून है तो किताबों में है। दूसरा, बिजनेस इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट, यानी किस तरीके का इंटरेक्शन है, किस तरह का संबंध है सभी देश की सरकारों का अपने यहां बिजनेस वर्ल्ड से, यानी कॉर्पोरेट से किस तरह के संबंध दोस्तों गवर्नमेंट के हैं, उनको भी यहां पे जांचा पड़ता जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी देश की सरकार पर कॉर्पोरेट हावी हो जाए, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पॉलिटिक्स जो है वो बिजनेस पे हावी हो जाए, या किस तरह के संबंध है, इनको भी देखा जाता है, क्योंकि यहां से भी दोस्तों बिजनेस में ब्राइब यानी रिश्वत के दोस्तों संकेत मिलते हैं, यहां से भी संभावना दोस्तों रहती है। तीसरा दोस्तों ट्रांसपेरेंसी है कि गवर्नमेंट और बिजनेस और सिविल सर्विस, इन सबके बीच में, यानी ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट और बिजनेस होल्डर्स, इन तीनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक तरह के मीडिएटर बन के काम करते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई ब्राइब इनके बीच में चल रही हो। ट्रांसपेरेंसी कितनी है उस पर भी दोस्तों यहां पर आंकड़े जुटाए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी सभी देशों को यहां पर मार्किंग दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों कि कैपेसिटी क्या है सिविल सोसाइटी की, ओवरसाइट विच इंक्लूड द मीडियाज रोल, यानी मीडिया का रोल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक डेफिनेट फैक्ट है दोस्तों जिसके बारे में बात करूंगा मैं, कि किसी भी देश की अगर बात करी जाए तो मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, मीडिया दोस्तों एक बहुत ही बड़ा हथियार रहता है किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करने में और किसी भी चीज को दबा देने में। तो यहां पर दोस्तों संस्था जो है ये मीडिया के रोल को भी देखती है कि मीडिया किस तरह की न्यूज को मेन फ्रेम में चला रहा है, या किस तरह की न्यूज यहां पर चल रही है, गवर्नमेंट का कितना होल्ड है मीडिया पर, या मीडिया दोस्तों कितने तरह से यहां पे फ्री काम कर रही है। इस तरह की चीजों को भी यहां पे देखा जाता है और इन चारों फैक्टर के बेस पर दोस्तों सभी देशों को यहां पे रैंकिंग दी जाती है।
बात करें दोस्तों अगर इंडिया की, तो इंडिया की परफॉर्मेंस दोस्तों अच्छी मैं नहीं कहूंगा है, लेकिन हां ठीक है। बट दोस्तों पिछले एक साल में इंडिया को 5 स्थानों का नुकसान दोस्तों हुआ है। यानी पिछले एक वर्षों में दोस्तों क्या हुआ है, भारत में ब्राइब की घटनाएं बढ़ी होंगी या थोड़ी सी चीजें रिस्क जो है बढ़ा होगा, इसीलिए 5 स्थानों का नुकसान हुआ है। 2021 में दोस्तों भारत को जो रैंकिंग मिली है वो 82 मिली है, जबकि 2020 की रैंकिंग दोस्तों भारत की 77 थी। यानी भारत 77 रैंक पे था 2020 में, उसे और सुधरना चाहिए था, बट 2021 में दोस्तों वो और नीचे आ गया और 82nd रैंकिंग पे आ गया। इसका मतलब दोस्तों सिंपल सा है कि भाई भारत के अलावा 81 देश ऐसे हैं जिनमें भारत से ब्राइब कम है। समझना मेरी बात, आप पूरे विश्व में अगर बात करें तो भारत 82 नंबर पर है। इसका मतलब यही है कि भारत से पहले 81 देश हैं जिनमें रिश्वतखोरी भारत से कम है, और पहले भारत 77 पे था, है ना। अभी भारत का स्कोर जो है 45 है, 45 लास्ट ईयर था, अभी कितना रह गया, 44 स्कोर रह गया है। हालांकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, हमारा प्रिय पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब दोस्तों जो है वो बाहर है लिस्ट से, ये बहुत नीचे है, ठीक है। होना भी चाहिए, पाकिस्तान जैसे देश जो है ये दोस्तों बिल्कुल इस काबिल ही है, यहां पर तो ब्राइब चलती होगी, जबरदस्त चलती होगी। लेकिन हालांकि मैं सोच रहा हूं कि ब्राइब भी ये लोग कहां से दे पाते होंगे, है ही नहीं कुछ जब इनके। लेकिन दोस्तों भूटान यहां पर एक देश ऐसा है जो 62nd रैंक के साथ भारत से काफी आगे दोस्तों निकल चुका है। एक बार आप मैप देखिए, डेटा देखिए, तो आपको चीजों को यहां पे समझने में आसानी होगी। ये दोस्तों मैं डेटा आपको दिखा रहा हूं, देखिए यहां पर आप डेटा देख रहे होंगे, ये तो भारत से पीछे हैं सारे, जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं वो भारत से पीछे हैं। अफगानिस्तान 174 पर है, पाकिस्तान 150 रैंक पर है, श्रीलंका जो है 92nd रैंक पर है, नेपाल जो है वो 1112 रैंक पर है दोस्तों। लेकिन भूटान जो है दोस्तों वो 62nd रैंक पे है। ये इनके स्कोर चल रहे हैं इधर, तो इस पर दोस्तों एक बार यहां पर ध्यान देना होगा इंडिया को, ताकि भारत जो है और अच्छी अपनी रैंकिंग यहां पर कर सके और आगे दोस्तों यहां पर बढ़ सके। अब दोस्तों अगर वर्ल्ड की बात करी जाए, पूरे विश्व की यहां पर अगर हम बात करें, तो विश्व में दोस्तों कुछ देश ऐसे हैं जहां पर दोस्तों लगातार रिस्क बना हुआ है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, तुर्कमेनिस्तान हो, वेनेजुएला हो, इरिट्रिया हो। ये कुछ देश दोस्तों ऐसे हैं जहां पर हाईएस्ट कॉमर्शियल ब्राइब का दोस्तों रिस्क बना हुआ है। उसी तरह डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन है, न्यूजीलैंड है, ये देश दोस्तों हमेशा से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यहां का जो जीवन शैली है, जो यहां का लाइफ स्टाइल है, वो हमेशा से अच्छा है, और यहां पर दोस्तों लोएस्ट रिस्क है, यानी यहां पर किसी भी तरह की दोस्तों नहीं चल रही है, चल भी रही है तो बहुत कम दोस्तों चल रही है। हालांकि एक बात दोस्तों जो देखने में आई है वो ये है कि 2020 से 2021 के बीच जो गल्फ कंट्रीज हैं, यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो कंट्रीज हैं, यहां पर दोस्तों ब्राइब में, कमर्शियल जो ब्राइब है उसमें दोस्तों बहुत इजाफा हुआ है, उसमें इंक्रीमेंट देखने को यहां पर मिला है। तो ये एक चिंता वाली बात दोस्तों यहां पर जरूर हो सकती है। अब दोस्तों बात करें कि भारत ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं अपने यहां भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी 2014 में, और इसी नारे के साथ आई थी कि जीरो टॉलरेंस करेंगे, भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं। तो उस कड़ी में दोस्तों काम जरूर हुए हैं, लेकिन आप देखिए कि ब्राइब इंडेक्स में दोस्तों भारत के 5 स्थान में यहां पे कमी आई है। यानी अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको करना दोस्तों जरूरी है। हालांकि भारत देश में क्या हुआ है, बहुत सारी चीजें सही हुई हैं। डिजिटलाइजेशन हुआ, जिससे जो बीच के बिचौलिए थे वो खत्म हुए, ब्राइब यहां पे खत्म हुआ, करप्शन यहां पे खत्म हुआ, ट्रांसपेरेंसी आई। ये बहुत जरूरी काम हुए और बहुत अच्छे काम हुए। लेकिन फिर भी दोस्तों भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको होना चाहिए। आपने कोरोना काल में देखा होगा, सरकार ने 500 रुपए की सहायता जो थी वो निचले तबके को, जो गरीब वंचित लोग थे, उन तक पहुंचाई। अब मान लीजिए डिजिटलाइजेशन नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी राशि जो है वो लोगों तक सीधे पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती, है ना। तो काफी चीजें अच्छी हुई हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों सरकार को भी बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना है और बहुत सारी चीजों को आगे लेकर जाना होगा। ई टेंडरिंग को दोस्तों गवर्नमेंट ने प्रपोज किया, ठीक है। पहले क्या था, जो गवर्नमेंट टेंडर हुआ करते थे, गवर्नमेंट के जो ठेके हुआ करते थे, वो दोस्तों मैन्युअली यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ करते थे, है ना। उसमें क्या था, बहुत सारी चीजें दोस्तों गड़बड़ हुआ करती थी। बट अब ई टेंडर निकलने लगा है, तो जिसका टेंडर कम होगा, जिसकी टेंडर वैल्यू कम होगी, उसी को दोस्तों मिल जाता था, है ना। तो अभी यहां पे अच्छी चीजें हुई हैं, ई गवर्नेंस पर दोस्तों आई। जितने भी सरकार के तमाम जो डिपार्टमेंट है वो सारे अब ऑनलाइन आ चुके हैं, वो सारे डिजिटल हो चुके हैं दोस्तों। तो वहां पे जितना भी जो है वो खामियां होती थी, या जितना भी दोस्तों वहां पे ब्राइब चलती थी, वो दोस्तों अभी काफी बंद हुआ है और जनता को काफी आराम हुआ है। लेकिन दोस्तों फिर भी बहुत सारे काम भी सरकार को करने हैं, जिन पर दोस्तों सरकार को सोचना चाहिए। दोस्तों ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था 1988 का, जिसके द्वारा ही रिश्वत लेना और रिश्वत देना, इन दोनों को अपराध की श्रेणी में रखा गया।
और इसके साथ साथ दोस्तों हमारे देश में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी है, जो तमाम तरह की जो प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज होती हैं या और भी तमाम तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं उन पर अपनी पूरी निगाह रखता है, और जो मेजर जो इफेक्टिव और एक्सपीडियस जो इन्वेस्टिगेशन है वो दोस्तों यहां पर रहती है अगर कोई भी मिसकंडक्ट देखा जाता है। यानी पूरी तरीके से कंट्रोल यहां पर करने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा भी और तमाम संगठनों द्वारा भी दोस्तों कि भारत में इस तरह की चीजें ना हो और करप्शन फ्री इंडिया हम लोग दोस्तों बनाएं। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग तो यहां पर दोस्तों लोकपाल का भी आपने नाम सुना होगा, जो कि एक स्टैट्यूटरी मैंडेट है जिसको भी दोस्तों यहां पर रखा गया है, जो क्या करता है, डायरेक्टली रिसीव एंड प्रोसेस टू कंप्लेंट एज रिगार्ड्स एलिगेड ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक इन सर्विस। यानी जितने भी सरकारी अफसर हैं उन सभी के खिलाफ जो सीधे रिक्वेस्ट आती है, सीधे जो कंप्लेंट आती है वो दोस्तों लोकपाल के पास आती है और लोकपाल अपने अधिकार क्षेत्र में उनको दोस्तों प्रोसेस करता है इसी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के द्वारा। तो दोस्तों काफी चीजें ऐसी हुई हैं जिनसे भारत में बदलाव होना शुरू हो गए हैं, भारत में करप्शन को और ब्राइब को रोका गया है। बट फिर भी दोस्तों सरकार को आगे आने वाली चीजों में आगे और भी सोचना होगा, क्योंकि जैसे जैसे तकनीक बढ़ती है दोस्तों वैसे वैसे चीजें आसान जरूर होती हैं लेकिन नई समस्याएं भी दोस्तों जन्म लेती रहती हैं, लोगों के दिमाग चलते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों सरकार को यहां पर और भी चीजें भी सोचना होगा जिस पर दोस्तों काम सरकार को करने होंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ब्राइब रिस्क मैटर्स क्या है वो भी आपको समझ में आया होगा और दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, उम्मीद है मुझे ऐसी। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको वीडियो और किस तरह के वीडियो आपको और चाहिए, मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। तमाम टॉपिक मुझे बताइए, मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। दोस्तों इसी वीडियो के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं खत्म करता हूं, इसी बात के साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा दोस्तों ऊर्जाओं से भरे रहिए और दोस्तों आलस्य से बिल्कुल दूर रहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों आपसे विदा लूंगा। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।